हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड एसएससी जीएस। हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज़ का टॉपिक नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बुक्स एंड ऑथर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जो ऑथर हैं वो हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 2 बुक्स लिखी हैं, रत्नावली और नागानंदा। हर्षवर्धन कौन सी डायनेस्टी के थे? हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी के थे। ये नॉर्थ इंडिया के आसपास इन्होंने राज करा था 606 एडी से लेकर 647 एडी के आसपास तक। इनके टाइम में एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, जिन्हें ट्रेवलर भी बोला जाता है, वो आए थे, जिनका नाम था ह्यूंग संग। ये अभी इसी साल 2023 सीजीएल 2023 मेंस का भी क्वेश्चन है कि ह्यूंग संग किसके टाइम पीरियड में आए थे, तो इसका आंसर है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे। नेक्स्ट है चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। इन्होंने किताब लिखी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किताब इकोनॉमिक्स के ऊपर है। नेक्स्ट है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने किताब लिखी है तुम्हारी हर्षचरिता। ये बाणभट्ट कोर्ट पोइट थे हर्षवर्धन के, तो इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है। नेक्स्ट है अश्वघोष। अश्वघोष ने किताब लिखी है बुद्ध चरितम। नेक्स्ट है वात्स्यायन। वात्स्यायन ने किताब लिखी है कामसूत्र। कामसूत्र काफ़ी फेमस किताब है, ये लिखी है वात्स्यायन ने। नेक्स्ट है सुश्रुता ने किताब लिखी है सुश्रुता संहिता। अब सुश्रुता संहिता जो किताब है ये मेडिकल फील्ड के ऊपर है। इसमें ट्रीटमेंट और मेडिसिन बता रखी है कि क्या क्या ट्रीटमेंट होने चाहिए बीमारी के और क्या क्या उसे मेडिसिन देनी चाहिए। ये जो सुश्रुता थे, इनका जन्म हुआ था 700 बीसी में और इनकी 800 बीसी में सॉरी, और इनकी डेथ हुई थी 700 बीसी में। तो उस टाइम भी मतलब आज से 2700-2800 साल पहले भी भारत के पास मेडिकल फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज थी। नेक्स्ट जो किताब लिखी है जयदेव जी ने, जयदेव ने किताब लिखी है गीत गोविंद। अब जयदेव कौन थे? ये संस्कृत पोइट थे 12th सेंचुरी एडी के आसपास। जो इनकी किताब है गीत गोविंद, इससे क्लासिकल डांस में जो हमारे पास आज 8 क्लासिकल डांस हैं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं, इसमें भी काफ़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट है विशाखा दत्त जी ने किताब लिखी है मुद्रा राक्षस। कौन सी किताब? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है भरत मुनि। भरत मुनि ने किताब लिखी है नाट्य शास्त्र, और जो भरतनाट्यम हमारा डांस है वो भी भरत मुनि के नाम पर ही रखा हुआ है। नेक्स्ट है कालिदास। अब कालिदास जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन हम इनकी 4 मेन इंपॉर्टेंट बुक कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आने के काफ़ी हाई चांस हैं। जैसे कि पहली है मेघदूत, दूसरी है मालविक अग्निमित्रम, तीसरी है अभिज्ञान शकुंतलम और 4th है रघुवंशा। तो जो ये कालिदास थे, ये कौन थे? ये कोर्ट पोइट थे चंद्रगुप्त II के, जिन्हें विक्रमादित्य भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त II गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे। 375 से लेकर 415 एडी तक इनका राज्य काल चला। इनके जो नवरत्न थे उनमें से एक थे कालिदास। नेक्स्ट है डंडिन। अब डंडिन ने किताब लिखी है काव्य दर्शा। कौन सी किताब लिखी है? काव्य दर्शा। अब डंडिन कौन थे? डंडिन पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन II जो बोला जाता है, ये साउथ के पल्लवा किंग थे, साउथ की डायनेस्टी थी। नरसिम्हा वर्मन II के कोर्ट पोइट थे, जिन्हें राजसिम्हा भी बोल देते हैं। इनका कार्यकाल 695 से लेकर 722 एडी के आसपास था। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने किताब लिखी है पद्मावत। ये आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत। मलिक मोहम्मद, ये जो पद्मावत मूवी है ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में हुई थी, जो 1296 से लेकर 1316 तक का चला था इनका टाइम पीरियड। और ये माना जाता है कि 1302 के आसपास चित्तौड़ में अटैक हुआ, उसी टाइम ये सब हुआ था पद्मावत में, जो स्टोरी आपने देखी होगी। अब ये अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था 1296 से लेकर 1316 का, लेकिन जो मलिक मोहम्मद जैसी ने काफ़ी बाद 1540 में 1540 में ये किताब लिखी। तो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जो बुक में था वो ही ज़्यादातर दिखाया गया है फिल्म में। नेक्स्ट है पूना। पूना ने किताब लिखी है शांतिपुरम। अब पूना कौन थे? पूना जैन राइटर थे, इसलिए इन्होंने एक किताब भी जो शांतिपुरम लिखी है, ये शांतिनाथ जो कि 16th जैन तीर्थंकर थे, इनकी बायोग्राफी, इनका लाइफ अकाउंट है ये किताब शांतिपुरम। नेक्स्ट है अमर सिम्हा। अमर सिम्हा ने किताब लिखी है अमरकोश। कौन सी किताब लिखी है? अमरकोश। अब अमर सिम्हा कौन थे? ये भी एक ज्वेल थे, मतलब नवरत्नों में से एक थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं, चंद्रगुप्त II के 9 रत्नों में से ये भी एक थे, और एक कालिदास थे, अभी हम पढ़ के आए, तो अमर सिम्हा भी एक थे। नेक्स्ट है कमंडक। कमंडक ने किताब लिखी है नीतिसार। कौन सी किताब लिखी है? नीतिसार किताब लिखी है इन्होंने।
नेक्स्ट जो हमारे ऑथर हैं वो हैं पाणिनि। पाणिनि ने किताब लिखी है अष्टाध्यायी। कौन सी किताब लिखी है? अष्टाध्यायी। ये ग्रामेटिकल बुक है, मतलब संस्कृत की ग्रामर की बुक है ये एक तरीके से। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? ये एम्बेसडर थे सेल्यूकस वन के, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट पोइट बने बाद में। इन्होंने किताब लिखी थी इंडिका। नेक्स्ट है वीरसेन। वीरसेन ने किताब लिखी है नवरत्न। कौन सी किताब लिखी है वीरसेन ने? नवरत्न। ये वीरसेन मैथमेटिशियन थे उस टाइम के। नेक्स्ट है ब्रह्मीर। ब्रह्मीर ने किताब लिखी है विरत जटक। अब ब्रह्मीर कौन थे? ये गुप्ता एज के, गुप्ता टाइम पीरियड के एस्ट्रोलॉजर थे। नेक्स्ट है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई कौन थे? ये पृथ्वीराज चौहान के दोस्त थे, और जो पृथ्वीराज रासो है ये बायोग्राफी ही है पृथ्वीराज चौहान की। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने किताब लिखी है किताब अल रहला। किताब उल रहला। अब इब्न बतूता कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोरक्को ट्रैवलर थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड था 1325 1325 से 1351 तक का। नेक्स्ट है अल बरूनी। अल बरूनी ने किताब लिखी है किताब उल हिंद। अब अल बरूनी कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी देखिए अभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हर्षवर्धन के कोर्ट में कौन आया था, तो ये भी पूछा जा सकता है फिर कि इब्न बतूता किसके टाइम पीरियड में आए थे, अल बरूनी किसके टाइम पीरियड में आए थे। तो अल बरूनी आए थे मोहम्मद गजनी जब आया था 1000 के आसपास, उस टाइम उसके साथ ही आए थे। उसके बाद ये 1017 में मोहम्मद गजनी ने लेकर आए अपने साथ, और ये 1027 तक रहे फिर भारत में, 10 साल रहे टोटल अल बरूनी। इन्होंने किताब लिखी थी किताब उल हिंद। नेक्स्ट है बाबर। बाबर को आप जानते ही, मुगल किंग है। इसने किताब लिखी है बाबरनामा। दूसरी किताब लिखी थी तुझके बाबरी, जिसको बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुर्की से पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है? ये अब्दुल रहीम खाने खाना। देखिए अब्दुल रहीम खाने खाना ये कौन है? ये कोर्ट पोइट थे अकबर के। तो जब अकबर का टाइम पीरियड आया उसके बाद तुर्की से पर्शियन में ये कन्वर्ट करवाई गई किताब, ट्रांसलेट करवाई गई। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने किताब लिखी फतवत ए फिरोज शाही। फतवा ए फिरोज शाही किताब लिखी। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने किताब लिखी है हुमायूं नामा। अभी गुलबदन बेगम कौन है? ये हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी। नेक्स्ट है अबुल फजल। अबुल फजल एक नवरत्नों में से एक थे, लेकिन ये चंद्रगुप्त टू के नहीं, ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अबू फजल ने किताब लिखी है अकबरनामा और ए अकबरी। 2 बायोग्राफीज लिखी हैं अलग अलग अबुल फजल ने। नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर ने किताब लिखी है तुझके जहांगीरी। नेक्स्ट है अब्दुल हमीद लाहौरी ने किताब लिखी है पातशाह नामा। अब्दुल हमीद लाहौरी की जो किताब है पातशाह नामा, ये इसी साल SSC CGL टायर 2 2023 के में आई है, मेंस में आई है ये बुक। आप जाके पेपर भी चेक कर सकते हैं। अब्दुल हामिद लाहौरी ने किताब लिखी है पातशाह नामा। ठीक है। अब अब्दुल हामिद लाहौरी कौन था? ये भैया शाहजहां के टाइम पीरियड में आए थे। ठीक है जी, कहाँ? शाहजहां के टाइम पीरियड में आए थे, इसलिए उन्हें जो एक किताब है पातशाह नामा, ये भी शाहजहां का जो कार्यकाल था, किस तरीके से क्या क्या लॉ थे, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन था शाहजहां का, वो सब बताया गया है पातशाह नामा में। नेक्स्ट है किताब औरंगजेब। औरंगजेब ने किताब लिखी है फतवा ए आलमगीरी। कौन सी? फतवा ए आलमगीरी। आलमगीर एक औरंगजेब का दूसरा नाम भी था। मिनाज उस सिराज ने किताब लिखी है तबाकत ए नाशीरी। तबाकत ए नशीरी। तो अब अगली किताब पर चलते हैं। अब हम कुछ मॉडर्न इंडिया की किताब देख लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी की बुक देख लेते हैं पहले। इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी, लेकिन हम उनमें से भी 8 किताब ही याद करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। पहली है यंग इंडिया, फिर है हरिजन, फिर नवजीवन, फिर हिंदू स्वराज, फिर माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। नेक्स्ट है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। 7th है विलेज स्वराज्य, और 8th है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस। तो 8 किताब हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उसके बाद ये फिर विदेश चले गए, फिर वहाँ से साउथ अफ्रीका से वापस आए कब? 9 जनवरी 1915 को। अब 9 जनवरी को ही हम इसलिए अपना NRI डे बनाते हैं, क्योंकि इनसे अच्छा NRI कोई था ही नहीं। उसके बाद 23 जनवरी 1948 में ये बिरला हाउस न्यू दिल्ली में अपनी पूजा करने जा रहे थे। उस टाइम गॉडसे ने इन्हें गोली मारकर हत्या कर दी।
नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी है केसरी, द मराठा, गीता रहस्य, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट एंड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलते थे? द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते थे। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा भी दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये काफ़ी फेमस नारा है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। स्वराज क्या था? स्वराज होता सेल्फ रूल, मतलब हम खुद राज करेंगे, मेरा राइट है और मैं इसको लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम और बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है जी, ये टोटल 5 किताब लिखी हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब जवाहरलाल नेहरू जी भारत के सबसे लंबे टेन्योर के प्रधानमंत्री रहे हैं अभी तक। इन्होंने 15 अगस्त 1947 में पीएम बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, और तकरीबन 17 साल तक का कार्यकाल काटने के बाद 27 मई 1964 को इनकी डेथ हो जाती है। अब पूछा जा सकता है कि इसमें से, इन 5 किताब में से एक किताब ऐसी है जो इन्होंने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी। अब वो कौन सी किताब है? वो है फर्स्ट नंबर वाली डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किताब है जो इन्होंने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी। नेक्स्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी है अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम और गुबरे खतीरो। 3 किताब लिखी हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ये कौन थे? ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के। इन्हें भारत रत्न भी मिला था 1992 में। जो नेक्स्ट है हमारे वो हैं लाला लाजपत राय। इन्होंने किताब लिखी है अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय ने कौन सी किताब लिखी है? अनहैप्पी इंडिया लिखी है। इनको पंजाब द शेर या पंजाब केसरी भी बोला जाता था। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने किताब लिखी है इंडिया डिवाइडेड। कौन सी किताब लिखी है? इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये पहले प्रेसिडेंट थे भारत के, पहले राष्ट्रपति थे भारत के, और ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 टेन्योर प्रेसिडेंसीशिप निभाई है। नेक्स्ट है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने बुक लिखी है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। कौन सी किताब लिखी है? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। गदर पार्टी के इन्होंने संस्थापक थे ये 1913 में, 1913 में इन्होंने गदर पार्टी का निर्माण करा। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इन्होंने किताब लिखी है बंगाली एंड दूसरी किताब है अ नेशन इन मेकिंग। 2 किताब हैं, बंगाली और दूसरी है अ नेशन इन मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कौन थे? ये संस्थापक थे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के और इंडियन लिबरेशन फेडरेशन के। दो संस्थाएं इन्होंने बनाई थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन और इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। नेक्स्ट है वीर सावरकर। वीर सावरकर जी ने किताब लिखी है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो वीर सावरकर जी को उन्हें पूछ लें तो ये हिंदू महासभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको तो सभी जानते हैं, इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी, तो ये तो लिटरेचर के ज्ञाता थे। लेकिन हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है वही देखेंगे। पहली है गीतांजलि, दूसरी है होम एंड द वर्ल्ड, तीसरी है गोरा, फिर है हंग्री स्टोन्स, फिर है चंदालिका, फिर है विसर्जन, फिर है स्ट्रे बर्ड्स और फिर है चोकरबल्ली। ये टोटल 8 किताब हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। इन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। किसमें? ऑफ कोर्स लिटरेचर में मिला होगा। तो लिटरेचर में 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। इन्हें पैरट ऑफ द इंडिया भी बोला जाता था। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय। MM मालवीय के नाम से फेमस हैं काफ़ी। ये 4 बार प्रेसिडेंट रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस जो होते थे, कांग्रेस सेशंस, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसमें 4 बार प्रेसिडेंसी मिली थी मदन मोहन मालवीय जी को। इनकी किताब है अवुदय, हिंदुस्तान और लीडर। 3 किताब हैं, अवुदय, हिंदुस्तान, लीडर। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने किताब लिखी है द नेशन। कौन सी किताब लिखी है? नेशन किताब लिखी इन्होंने। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने किताब लिखी है इंडियन मिरर और वाम बोधनी। कौन कौन सी किताब लिखी है? इंडियन मिरर और वाम बोधनी। अब केशव चंद्र सेन कौन थे? ये भारत सिन्हा ब्राह्मण समाज जिसे बोला जाता था, वो उसमें भी इन्होंने काफ़ी योगदान था। 1857 के आसपास इन्होंने काफ़ी मेहनत करी। इन्हें भारत सिन्हा भी बोला जाता था, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा जी ने किताब लिखी है नील दर्पण। दीनबंधु मित्रा जी ने कौन सी किताब लिखी है? नील दर्पण। ठीक है जी। अब दीनबंधु मित्रा कौन थे? ये बंगाली राइटर थे।
और एक बात और बता दूं, जो गोपाल कृष्ण गोखले, ये वाले गोपाल कृष्ण गोखले, ये पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के। पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अरविंद घोष। अरविंद घोष जी ने किताब लिखी है कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता और वंदे मातरम। 6 किताब लिखी हैं, कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता और वंदे मातरम। ये अरविंद घोष कौन थे? ये जर्नलिस्ट थे। एक वंदे मातरम नाम का न्यूज़पेपर आता था उस टाइम, उसमें ये जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने किताब लिखी है तराने हिंद और बंगे दारा, 2 किताब लिखी इन्होंने। नेक्स्ट है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने किताब लिखी है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये एक ब्रिटिशर थी, इन्होंने काफ़ी मदद करी लेकिन भारत को आज़ादी दिलाने में। इन्होंने होम रूल लीग भी चालू करी थी 1916 में। तो ये काफ़ी, ये प्रेसिडेंट भी बनी है एक्चुअली ये प्रेसिडेंट भी बनी है कांग्रेस सेशंस में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को तो आप जानते ही हैं, इन्होंने किताब लिखी है इंडियन स्ट्रगल। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी का खड़ी करी थी। इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक हैं। कब खड़ी करी थी? 1940-42 के आसपास। काफ़ी देशों में, मतलब एक कोई टाइम पीरियड नहीं बता सकते कि एक डेट हो कोई, काफ़ी मेहनत करी, लेकिन 1940 से 1942 तक ये सब चला था जब खड़ी करी थी इन्होंने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट है परंजपे। परंजपे ने किताब लिखी है काल। नेक्स्ट है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने किताब लिखी कॉमरेड और हमदर्द। अब ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये है मोहम्मद अली जौहर, JAUHAR, मोहम्मद अली जौहर। ये खिलाफत मूवमेंट में इन्होंने योगदान दिया था। और जो जामिया मिलिया इस्लामिया, जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, आपने देखी होगी जामिया मिलिया इस्लामिया, इसके फाउंडर भी मोहम्मद अली थे। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने किताब लिखी है संवाद कौमुदी। जो राजा राम मोहन रॉय, ये काफ़ी प्रोमिनेंट वो हैं, एक पर्सनालिटी है भारत की। ये फाउंडर भी थे। ब्राह्मो सभा जो चलाई थी, ये इन्होंने ही चलाई थी 1828 में। सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, मतलब जितनी भी कुरीतियाँ थी उस टाइम अपनी सोसाइटी में, वो सब एबॉलिश करने में इन्होंने काफ़ी मदद करी, काफ़ी मेहनत करी थी राजा राम मोहन रॉय जी ने। इसके बाद आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने किताब लिखी सोम प्रकाश। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। इन्होंने किताब लिखी है इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है दादा भाई नायरोजी। दादा भाई नायरोजी ने किताब लिखी है रस्तगुफ्तार, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये SSC CGL 2021 में क्वेश्चन आया था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? ये लिखी है दादा भाई नायरोजी ने। इन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर भी बोला जाता था भारत का, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ये MP की जो मतलब UK की जो यूनाइटेड किंगडम था उसमें MP भी थे। उनकी जो पार्लियामेंट थी उसमें क्या थे? MP थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने किताब लिखी है अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार घोष एक जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट है तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ने किताब लिखी है फ्री हिंदुस्तान। कौन सी किताब लिखी है? फ्री हिंदुस्तान। ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। कहाँ पर थे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे। कुछ छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में ही, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उस टाइम ये। नेक्स्ट है सचिंद्रा सन्याल। सचिंद्र सन्याल ने किताब लिखी है द रेवोल्यूशनरी। कौन सी किताब लिखी है? द रेवोल्यूशनरी। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जिसे HRA बोला जाता है, उसके संस्थापक थे सचिंद्रा सन्याल। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। इन्होंने किताब लिखी है सत्यार्थ दर्पण। कौन सी किताब लिखी है? सत्यार्थ दर्पण। जो दयानंद सरस्वती हैं को फाउंडर थे DAV स्कूल जो आज आप देखते हैं, और आर्य समाज के भी को फाउंडर थे। दयानंद एंग्लो वैदिक क्या है? ये DAV की फुल फॉर्म है। जो DAV आप स्कूल देखते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक। तो इनके नाम पर ही वो स्कूल की फुल फॉर्म है, दयानंद। नेक्स्ट है भोगाराजू पटावी सीतारामैया। इन्होंने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। कौन सी किताब लिखी है? हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। ये भोगाराजू पटावी सीतारामैया कौन थे? ये पहले गवर्नर बने थे मध्य प्रदेश के, और फ्रीडम फाइटर तो थे ही ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है वैलेंटाइन चौरेल। वैलेंटाइन चौरेल ने किताब लिखी है इंडियन अनरेस्ट। कौन सी किताब लिखी है? इंडियन अनरेस्ट। ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे। ये अंग्रेजों के जर्नलिस्ट थे। तो आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी ने किताब लिखी है इंडिया फॉर इंडियंस। जो भारत है वो इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए है।
तो चित्तरंजन दास कौन थे? इन्हें देश बंधु भी बोला जाता था। देश बंधु मतलब देश मतलब कंट्री, नेशन, और बंधु मतलब दोस्त, तो इंग्लिश में बोलते थे फ्रेंड ऑफ नेशन। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोला जाता था। जो वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो इन्होंने ही कंपोज किया था। इन्होंने किताब लिखी है आनंद मठ। कौन सी किताब लिखी है? आनंद मठ। और दूसरी लिखी है देवी। देवी किताब लिखी है इन्होंने, और एक लिखी है आनंद मठ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक्चुअली ये जो किताब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की देवी, ये देवी चौधरानी नाम है इसकी पूरी किताब का, तो इसे आप सही कर लेना, देवी चौधरानी किताब है। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किताब लिखी है भारत दुर्दशा। कौन सी किताब लिखी है? भारत दुर्दशा। इन्हें युग चरण भी बोला जाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या बोला जाता था? युग चरण। नेक्स्ट है शिवानंद। शिवानंद ने किताब लिखी है द डिवाइन ऑफ लाइफ सोसाइटी। नेक्स्ट है नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल ने किताब लिखी है अ वॉइस ऑफ। नयनतारा सहगल एक लेडी है, ये इन्होंने किताब लिखी थी अ वॉइस ऑफ फ्रीडम। ये कौन थी? ये तो जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी विजय लक्ष्मी, उनकी पुत्री थी, ये उनकी बेटी थी। कौन? नयनतारा सहगल। नेक्स्ट है भगत सिंह। भगत सिंह को तो आप सभी जानते हो। इन्होंने किताब लिखी थी वाई आई एम एन अथीस्ट। जो भगत सिंह हैं इनकी जो जिस टाइम इन्हें फांसी लगी थी, जिस दिन फांसी लगी थी, कब लगी थी? 23 मार्च 1931 को, और 23 साल की उम्र पे लग गई थी। 23 मार्च 1931 में फांसी लगी थी। उस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो कौन थी? सरोजनी नायडू एक तो पहली इंडियन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, और ये पहली गवर्नर भी थी यूपी की। उस टाइम यूपी उत्तर प्रदेश नहीं था, उस टाइम यूपी को बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। इन्होंने किताब लिखी है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट है सर औरबिंदो घोष। सर औरबिंदो घोष ने किताब लिखी है द सीक्रेट ऑफ वेदा, सिलेक्टेड हाइमन्स और हाइमन्स ऑफ द एट्रिस। 3 किताब लिखी हैं, द सीक्रेट ऑफ वेदा, सिलेक्टेड हाइमन्स और हाइमन्स ऑफ द एट्रिस। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।